सीयूईटी में सबसे टॉप कोर्स में आता है बीए एलएलबी। और आप भी कहीं ना कहीं सपना देख रहे होंगे एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करने का, पर अभी आपके मन में एक डर है कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो क्या मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी कर पाऊंगा? अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो चले जाएंगे, पर अगर स्कोर में थोड़ी बहुत भी कमी आ रही है तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो बीएलएलबी कराती हैं, उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्या उस स्कोर के आसपास अगर आप हैं तो आप उस स्कोर के आसपास रहेंगे तो आप आसानी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं, उसकी डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले लेकर चलता हूं इस सेफ स्कोर की तरफ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएलएलबी कोर्स आपको परस्यू करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम यूनिवर्सिटी। अगर आप असम यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक जीएटी, एक लैंग्वेज के साथ 2 डोमेन सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप यहां से कर सकते हैं। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व के लिए 755 के आसपास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 740, ओबीसी के लिए 732, एसटी के लिए 680 और एसटी के लिए 590 के आसपास होना चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके आसपास अगर है 2 4 10 नंबर 20 नंबर आगे पीछे, तो चांसेस हमेशा बने रहेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरे नंबर पर बात करता हूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आप एयू जाना चाहते हैं तो एयू के लिए आपको जीएटी, लैंग्वेज और एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपके पास 540 के आसपास नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 530 के आसपास, ओबीसी में 515, एसटी में 480 और एसटी में 445 के आसपास नंबर होना चाहिए, तब आप आसानी से एयू से बीएलएलबी कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर बात करता हूं तो बात करूंगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बीएलएलबी कोर्स ऑफर करती है। अगर यहां आपको जाना है तो आपके पास लैंग्वेज और जीएटी के नंबर को काउंट किया जाएगा। अनरिजर्व के लिए 385 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 372, ओबीसी के लिए 365, एसटी के लिए 290 और एसटी के लिए 270 के आसपास नंबर आपका होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहां पर अगर आपको बीएलएलबी करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जीएटी के पेपर के नंबर को काउंट किया जाता है। अनरिजर्व के लिए 380, ईडब्ल्यूएस के लिए 370, ओबीसी के लिए 365, एसटी के लिए 340 और एसटी के लिए 290 के अगर आसपास नंबर है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आसानी से जा सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जीएटी देना होगा, और यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 350 के आसपास आप हैं, ईडब्ल्यूएस में 346, ओबीसी में 335, एसटी में 310 और एसटी में 280 के आसपास है, तो आपको आसानी से एडमिशन वहां पर मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहां पर आपको बीएलएलबी करना है तो कोई एक लैंग्वेज और जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है, और यहां पर अनरिजर्व के लिए 390 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 365, ओबीसी के लिए 350, एसटी के लिए 310 और एसटी के लिए 280 के आसपास नंबर आपका होना चाहिए। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। यहां पर अगर आपको बीएलएलबी करना है तो जीएटी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज को काउंट किया जाएगा, और यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 280, ईडब्ल्यूएस के लिए 275, ओबीसी के लिए 257, एसटी के लिए 195 और एसटी कैटेगरी के लिए 105 नंबर के आसपास आपका होना चाहिए। आगे अगली यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। यहां पर अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो इंग्लिश और जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है, 500 नंबर में मेरिट बनेगी। अनरिजर्व के लिए 330, ईडब्ल्यूएस के लिए 320, ओबीसी के लिए 310 के आसपास, एससी के लिए 280 और एसटी के लिए 250 के आसपास अगर आप हैं तो आपको आसानी से बीएलएलबी में एडमिशन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की बात करेंगे तो यहां पर केवल जीएटी के नंबर को, अगर आप जीएटी का पेपर दिया और बहुत अच्छा गया है तो आप यहां पर एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। अगर अनरिजर्व में 160 के आसपास हैं, ईडब्ल्यूएस में 150, ओबीसी में 140, एससी में 110 और एसटी में 80 नंबर के आसपास आप हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से बीएलएलबी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहां पर भी सिर्फ जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है, 250 नंबर में मेरिट बनेगी। अनरिजर्व के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 155, ओबीसी के लिए 150, एसटी के लिए 120 और एसटी के लिए 90 नंबर के अगर आसपास हैं तो आप आसानी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन ले सकते हैं।
उसके बाद मैं बात करता हूं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहां पर भी सिर्फ जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी में 150 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 145, ओबीसी में 135, एससी में 110 और एसटी में 90 नंबर के आसपास आप हैं तो आपको आसानी से बीएलएलबी में एडमिशन मिल सकता है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। अब बात करता हूं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो यहां पर कोई एक डोमेन ले सकते हैं, कोई भी एक डोमेन का नंबर वो काउंट करते हैं, उस जिस डोमेन में आपका बढ़िया नंबर आया होगा वो डोमेन काउंट करके आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। और यहां पर 250 नंबर में 130 नंबर, अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ओबीसी के लिए 110, एससी के लिए 85 और एसटी के लिए 60 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने आपको टोटल जितनी भी बीएलएलबी कोर्स को टारगेट कर रही यूनिवर्सिटी और वो आपको परस्यू करती है कोर्स, वहां जाने का एक सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के सेफ स्कोर के आसपास हैं और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है बीएलएलबी कोर्स के लिए। अपने दोस्तों को भेज दें ताकि वो भी अपना नंबर मिला लें और एक निश्चितता आ जाएगी आपके अंदर कि मेरा एडमिशन इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास होने की संभावना बन रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।